आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बराक ओबामा, नोबेल पुरस्कार भी उन्होंने जीता था शांति के लिए। उनका बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान को सुनकर लगता है कि जो हम अमेरिका के बारे में सोचते थे शायद वैसा नहीं है। बराक ओबामा सामने आते हैं और यह कहते हैं कि अमेरिका में यदि कोई काला व्यक्ति जा रहा है, ब्लैक जा रहा है, तो गोरा व्यक्ति चाहता है मैं उसको रोक भी लूं, उससे सवाल भी करूं। जब वह सवाल का जवाब ना दे तो वह गोली मारकर भी चला जाएगा। यह नस्ल भेद चल रहा है अमेरिका में। हमें नहीं लगता था, वाकई में अमेरिका के उतने समाचार हमारे सामने नहीं आते, लेकिन ज़मीनी स्तर में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर वह कह रहे हैं कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उसमें ब्लैक ज़्यादा हैं, जो निग्रो हैं वह ज़्यादा है, कि उसका आरोप वह डोनाल्ड ट्रंप पर लगा रहे हैं। यह सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान दिया और कहा है कि कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं उसमें ब्लैक ज़्यादा है, यानी कि सरकार की जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, काले लोगों तक कम पहुंच पा रही हैं। और जो उन्होंने ये बात कही कि वहाँ किसी काले को गोरे द्वारा रोक लिया जाएगा, वह सवाल भी करेगा, उसे जवाब देना होगा, जवाब न देने पर उसे गोली भी मार देगा। तो अमेरिका को हम सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते थे, लेकिन बराक ओबामा के इस बयान ने, सार्वजनिक बयान ने सारे भ्रम तोड़ दिए। जो हम सोचते थे वह तो बात बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका फिर उन्हीं परिस्थितियों में जा रहा है जहां से उसने शुरू किया था, नस्ल भेदी लड़ाई के साथ शुरू किया था। हम प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की तुलना लगातार करते रहते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी इनकी तुलना की थी। तो यह तुलना बिल्कुल सही साबित हो रही है जिस तरह से बराक ओबामा ने एक बात कही है। आप देखेंगे कि भारत में भी लगातार लिंचिंग की घटनाएं चलती जा रही थी। 2014 से 2020 का दौर आ गया है। 6 साल के इस लंबे वक्त में लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं लगातार। तो ट्रंप के आने के बाद भी शायद कहीं ना कहीं ओबामा को यह लगने लगा है कि वहां भी नस्ल भेद शुरू हो गया है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इन दोनों देशों के लिए क्या, किसी भी देश में यदि एक कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा छा जाती है, सांप्रदायिक भावनाओं को उभार दिया जाता है, तो वह उन देशों के लिए बेहद बुरा है। लेकिन शायद इस तरह की फांसीवादी सरकारें नहीं समझ पाती हैं, चाहे वह सेकुलरिज्म का एक चोला ओढ़कर कितना भी घूमते रहें, लेकिन आखिरी में सांप्रदायिकता छलक ही जाती है। चाहे वह आप इंडिया में देख लीजिए, भारत में योगी आदित्यनाथ के बयानों को देख लीजिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे और इंडिया में हवन चल रहे थे कि ट्रंप वहां प्रेसिडेंट बने, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं उन देशों से जिनका बहिष्कार कर रहे थे ट्रंप, तो वह आपके साथ कैसे खड़े होंगे यदि कोई युद्ध की स्थिति आती है। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया भी है अरब देशों ने। तमाम ऐसे लोगों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। और ये तमाचा है हमारी सरकार के मुंह पर, ये तमाचा है हमारी सरकार के मुंह पर कि अब तक किसी भी खाली देश की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लेकिन आज वह हमारे कर्मचारियों को निकाल रहा है सिर्फ इसलिए कि सांप्रदायिक ट्वीट्स किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं। जिस देश का बैठकर खा रहे हैं उसी देश के धर्म की लगातार आलोचना की जा रही है। कैसे बर्दाश्त करेगा कोई देश? बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने निकाल दिया और सरकार के मुंह पर एक तमाचा दिया है। तो इन परिस्थितियों से उबरने के लिए हमें अपनी जो हालात हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उन्हें सुधारना होगा। यदि आप धार्मिक राजनीति लगातार खेलते रहेंगे, राम राज्य की बात करेंगे, तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। क्योंकि सेकुलरिज्म की यदि आप बात करते हैं तो इंडोनेशिया में जाकर देखिए, वहां पर हिंदू धर्म को कितना सम्मान दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे भारत में आप पूजा पाठ कैसे कर रहे हो, इस्लामिक राष्ट्र हमें बनाना है। पूरी इजाजत दी गई है आपको पूजा पाठ करने की, आप जहां चाहिए मंदिर बनाइए। आज तक किसी ने नहीं रोका इस देश में। जितना ये देश हमारा है, हमने आपको भी उतना ही देश ये आपको भी हमने सौंपा है, आपको भी हमने उतना ही कहा है कि आप भी उस देश को उतना ही मानिए। कांवड़ यात्राएं निकले, दीपावली का दौर हो, होली का दौर हो, कभी कहा गया कि इस देश को आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ क्रियाकलाप कर रहे हैं? तो फिर आखिर क्यों लाउड स्पीकर निकालने की बात कही जाती है उसी के देश में
जो अपने देश में जी रहा है, अपने ही देश में अपने धर्म को आज़ादी के साथ वह दिखा नहीं सकता है। यह तो एक दुर्व्यवहार वाली बात हो गई। यह तो एक ऐसी बात हो गई कि उसी के घर में जाकर उसी से कहिए कि आप अपने घर से यह हटा दीजिए, यह सही नहीं लग रहा है। जब मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय को पूरी आज़ादी दी है कि आप इस देश में मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए, अपनी यात्राएं कीजिए, धामों में जाइए, तो आप उसका उल्टा कर रहे हैं कि आपको आज़ादी भी दी जा रही है, आप उन्हीं के समुदाय के लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं, अजान बंद करवाने की बात कर रहे हैं। यह होता है दोगला व्यवहार, देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं आप। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।